दोस्तों, इस फिल्म का नाम है सेरेनिटी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी एक रहस्यमय द्वीप के बारे में है जहां डील नाम का आदमी फंसा हुआ है। डील यह समझने की कोशिश कर रहा है कि वह इस द्वीप पर कैसे और कब आया, क्योंकि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी को समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम डील को देखते हैं, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। डील के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। वह प्लाईमाउथ नाम के द्वीप पर रहता है। पैसे कमाने के लिए वह टूरिस्ट्स को मछली पकड़ने ले जाता है। डील उनके लिए रॉड सेट करता है और टूरिस्ट्स मछली पकड़ते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इसके बदले में डील को पैसे मिलते हैं। आज भी डील और उसका साथी 2 टूरिस्ट्स के साथ हैं, जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आती है तो डील अपने क्लाइंट को रॉड देने से मना कर देता है। असल में डील काफी समय से एक खास मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आज शायद वह मछली उसके हाथ लग जाती। रॉड न देने पर टूरिस्ट्स गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डील उन्हें चाकू दिखाकर शांत कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वह टूना मछली नहीं पकड़ पाता। अब उसे इन टूरिस्ट्स के पैसे वापस करने होते हैं। हालांकि डील के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ड्यूक बहुत निराश था, क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डील वादा करता है कि वह उसे पैसे दे देगा। इसके बाद डील अपनी दोस्त डायना से मिलने जाता है। डायना उसे कुछ पैसे देती है जब वह उसके साथ समय बिताता है। डील उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिसे भी बोट्स और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। असल में डील चाहता था कि ड्यूक किसी ऐसी जगह काम करे जहां उसे अच्छे पैसे मिले। बाद में डील एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इस द्वीप के लोग एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात जानते हैं। क्यों? यह हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है, तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है। तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। डील जवाब देता है, उसका नाम जस्टिस है। रात में वह ड्यूक को पैसे देने जाता है और कहता है, कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है, हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं? डील जवाब देता है, हम अकेले जाएंगे। डील किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें उनके पैसे लगने थे। रात को डील जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है। उसका बेटा तलाक के बाद उसकी पत्नी के पास रहता है। बेटे को भी अपने पिता की तरह मछली पकड़ने का बहुत शौक था। अगले दिन डील ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में जाता है। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उन्हें वह मछली नहीं मिलती। डील बहुत निराश होता है। वापस आने पर डील ड्यूक से कहता है, तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। यह सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में अपना सामान लेकर चला जाता, लेकिन डील ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में डील बार में जाता है। बारटेंडर उसे समझाता है कि वह मछली पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डील उसकी बात नहीं मानता। तभी उससे मिलने उसकी एक्स वाइफ कैरिन आती है। डील जानता था कि कैरिन किसी मकसद से आई है। डील उसे अपनी बोट पर ले जाता और पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बातचीत में पता चलता है कि डील पहले आर्मी में था, लेकिन किसी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी थी। कैरिन कहती है, तुम ठीक थे और मैं गलत। तलाक के बाद कैरिन ने फ्रैंक नाम के अमीर आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन फ्रैंक अच्छा इंसान नहीं था। वह कैरिन को मारता और उस पर हर समय नजर रखता। डील अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है। कैरिन रोने लगती है। वह कहती है, पैट्रिक हमेशा सहमा रहता है। वह पूरा दिन अपने कमरे में रहता है और कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है ताकि उसे कुछ ना सुनना पड़े। टीचर्स का कहना था कि पैट्रिक बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप रहने लगा है। डील कहता है, तुम उससे तलाक ले लो। कैरिन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे मार देगा। यही वजह थी कि वह डील के पास आई थी। असल में कैरिन चाहती थी कि डील उसकी मदद करे और वे दोनों मिलकर फ्रैंक को मार दें। कैरिन फ्रैंक को मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाने की बात कहती है और इसके बदले डील को $10 मिलियन देने के लिए तैयार थी। लेकिन डील मना कर देता है, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरिन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है।
वह कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था, लेकिन मिल नहीं पाता। अगली सुबह डील समुद्र में नहाने जाता है। तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और एक पल के लिए उसका चेहरा भी दिखता है। इसी दौरान फ्रैंक और कैरिन के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हम पैट्रिक को उसके कमरे में देखते हैं, जिससे पता चलता है कि बाप बेटे के बीच कुछ खास कनेक्शन है। फ्रैंक होटल पहुंच जाता है जहां कैरिन रुकी थी। उसे देखकर कैरिन घबरा जाती है, क्योंकि फ्रैंक 2 दिन बाद आने वाला था। फ्रैंक आते ही कैरिन को टॉर्चर करता है। अगले दिन डील फिशिंग का सामान लेने लोकल शॉप जाता है। वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वह 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरिन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डील चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब वह बोट के पास पहुंचता है तो फ्रैंक कैरिन के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। डील जवाब देता है, मैंने कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक हंसकर कहता है, इस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन डील फिर भी मना कर देता है। फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है, मैं कल फिर आऊंगा और तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। फ्रैंक वहां से चला जाता है। उसी दौरान वही अनजान आदमी डील को फिर ढूंढते हुए आता है, लेकिन डील इस बार भी उसे नजरअंदाज कर वहां से निकल जाता है। वह आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ गड़बड़ है। बाद में डील मछली बेचने जाता है। कार्लोस उसे बताता है, कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन डील को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वह डायना की बिल्ली ढूंढने जाता है, जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना कि कैरिन ने तुमसे मदद मांगी थी। डायना कहती है, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक डील से मिलने आता है। ड्यूक कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने वाला है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डील जवाब देता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ड्यूक कहता है, मैं जानता हूं तुम यह सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डील आखिरकार ड्यूक की मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में कैरिन फिर से डील से मिलने आती है। डील कहता है, मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। कैरिन रोते हुए कहती है, वह मुझे और पैट्रिक को मार देगा। मैं जानती हूं कि तुम उससे बात करते हो, वह अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। बाद में जब डील और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो डील कहता है, मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान डील फ्रैंक से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? फ्रैंक जवाब देता है, मेरा एक सौतेला बेटा है। मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ्स टीचर कहते हैं कि वह जीनियस है, लेकिन वह एक बेकार गेम खेलता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। वह मुझे पसंद नहीं करता। डील पूछता है, वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? फ्रैंक कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। यह सुनकर डील को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, उनके हुक में एक बड़ी शार्क फंस जाती है और वे उसे पकड़ने में लग जाते हैं। वापस आने के बाद डील कहता है, कल हम दोबारा जाएंगे। कैरिन को फिर से बात करने का मौका मिल जाता है। वह डील को फिर ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार दे। कैरिन कहती है, पैट्रिक भी यही चाहता है। यह सुनकर डील सोच में पड़ जाता है। ड्यूक उनकी बातें सुन लेता है। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? डील कहता है, वह मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वह फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक सलाह देता है, हालात से भागने के बजाय तुम्हें कुछ करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, डील को किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डील कैरिन से मिला और अब वह मान गया कि वह फ्रैंक को मारेगा। उसे बस पैसे चाहिए थे, वह यह सब प्यार व्यार के लिए नहीं कर रहा था। जब डील घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया, जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा था। खैर, वही आदमी एक डिवाइस लेकर आया था जिससे डील उस टूना मछली को पकड़ सकता था, जिसे पकड़ने का सपना डील बहुत समय से देख रहा था। आदमी डील को वह डिवाइस मुफ्त में देने वाला था। आदमी के मुंह से अचानक निकल गया कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूं।
ये सुनकर डील को बहुत अजीब लगा और उसे उस आदमी पर शक भी हुआ। डील ने उसे धमकाया और पूछा, बताओ तुम कौन हो? तब वह आदमी, जिसका नाम रीड था, बताता है कि असल में यह सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। रीड कहता है, तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस टूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। उसे याद ही नहीं था कि वह कब यहाँ आया और कितने समय से यहाँ है। वैसे यहाँ दर्शक यह जान जाते हैं कि यह खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए यह साफ नहीं था। रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में कुछ गड़बड़ है, यानी जिसने यह गेम बनाया है शायद वह चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो, मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है, इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूं। मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने यह गेम बनाया है वह नियम क्यों बदल रहा है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले उठ ही नहीं पाता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वह किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। डील परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर वह इस द्वीप पर क्यों और कब आया था, मगर उसके दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल जाता है। अब उसे सच में महसूस होने लगता है कि यह सब असली नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा होता है। तभी डायना का बेटा सैमसन उससे मिलने आता है। सैमसन कहता है, क्या आपको किसी की जरूरत थी? क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? डील वहां से चला जाता है। अपना शक दूर करने के लिए वह स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगता है, मगर वह हमेशा बात को बदल देता है। फिर डील फोन करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिलता है, रीड असली है। सबसे तंग आकर डील बार में जाता है ताकि वह ड्रिंक कर सके, मगर बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है, जाओ और उस मछली को पकड़ो। वह कहता है, क्या आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए। टूरिस्टर्स को मत लेकर जाना, वे हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को ना मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कैरिन की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरिन फ्रैंक को मना लेती है कि वह फिशिंग पर जाए। एल समुद्र के किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है। डील कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो कि वह कौन है। तो डील कहता है, हाँ, वह एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने यह गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वह चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस पर डील भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डील को सोचने की इजाजत दी ताकि डील अपने दिल की सुने, और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डील की सोच बदलने लगी थी। खैर, डील बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरन पहले से ही मौजूद थे। डील फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है।
फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरेन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसन भी है जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डील ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है और हम समझ पाते हैं कि डील की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वह तो बस पैट्रिक के ख्याल है। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि कैरन डील को अलविदा कहती है, लेकिन डील में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डील जानता था कि वह बस एक गेम है। तब कैरन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम उससे जरूर मिलोगे। तभी कैरन वहां से गायब हो जाती है और डील के पास एक फोन पर कॉल आता। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डील भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो डील उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है, मैं भीनी गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डील बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डील देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वह डील से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डील बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी में बाप बेटे के बीच प्यार को दिखाया गया है। एक पिता की कमी उन्हें ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और कहानी में।